Assalamu alaikum, gentlemen. Today my topic is RAM versus ROM. RAM क्या है और ROM क्या है? अगरचे RAM और ROM दोनों जो है प्राइमरी मेमोरी हैं, लेकिन इन दोनों का फंक्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये कंप्यूटर के लिए दोनों बहुत ही अहम कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि हम इनका डिफरेंस देखते हैं क्या है। Although RAM and ROM both are internal memories of the computer, they are different from each other in terms of their uses, storage capacity, physical size and more. इसमें हम RAM की डेफिनेशन देखते हैं। RAM stands for Random Access Memory. It is the internal memory of the CPU in the form of a hardware device located on the motherboard. It is read and write memory of a computer, and we can write information to it as well as read from it. Furthermore, RAM is a volatile memory as it cannot store data and instruction permanently, because when computer is switched off, its data erased. जैसा कि इसमें गिफ्ट में भी हम देख सकते हैं कि ये जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है और इसकी साइज़ को हम कम भी और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। जो ही कंप्यूटर ऑफ होता है, इसके ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शन, जितना भी आपने काम किया होता है, वो टेम्परेरीली इसके ऊपर स्टोर होता है। जो ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है या आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, तो इसका सारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। जो ही आप दोबारा कंप्यूटर जो है ऑन करेंगे, ये जो आप फाइल खोलेंगे वो अपनी हार्ड डिस्क से डाटा उठाकर अपने पास रख लेती है, और इसको फर्दर जब ये प्रोसेसर को इसकी ज़रूरत होती है, तो वो आगे फर्दर जो है कंप्यूटर यानी रैम जो है प्रोसेसर को ये मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ये देती रहती है। और इसके मुकाबले में रोम को अब हम देखते हैं। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली इवन द पावर इज टर्न्ड ऑफ like RAM. It is also the primary memory of a computer. At the time of manufacturing, the manufacturers fills the ROM with programs that cannot be altered later. So you cannot reprogram, rewrite or erase its data after it is manufactured. However, nowadays some types of ROM you can modify the stored data like EPROM, EEPROM. तो जैसा कि ये बताया है कि ये मदरबोर्ड पर एक चिप होती है जो कि इंडस्ट्री की तरफ से मैन्युफैक्चरर होती है, और इसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं बायोस से रिलेटेड, फर्मवेयर इसमें होता है, और जिसमें जो कंप्यूटर को बूट करने में बेसिक इनपुट आउटपुट यानी कि करने में ये मदद देती है। और इसकी इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसको राइट इस पर नहीं कर सकते। तो आजकल जदीद यानी कि दिनों में आजकल जदीद चूँकि इंडस्ट्री आ गई है, तो इसमें से कुछ ऐसी रोम है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया EPROM एंड EEPROM। तो का कंपैरिजन देखते हैं, रैम वर्सेस रोम, इन दोनों में फ़र्क क्या है। रैम जो है इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें डाटा जो है टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है, और इसके मुकाबले में रोम जो है इट इज़ परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। रैम जो है इट इज़ रीड राइट मेमोरी। इस पर हम इंस्ट्रक्शन रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। द डाटा कैन बी रिटन एंड रीड। और उसके मुकाबले में रोम जो है इट इज़ रीड ओनली मेमोरी, द डाटा कैन ओनली बी रीड। इसमें सिर्फ जो है डाटा रीड कर सकते हैं, ये परमानेंट मेमोरी है। और रैम जो है इट इज़ ए वोलाटाइल मेमोरी एट इट्स टेम्परेली स्टोर्स द फाइल एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन एंड वर्किंग। ठीक है, जब तक आप कंप्यूटर ऑन है और काम कर रहे हैं उस वक्त तक आप इस पर
डाटा जो है ये अपने पास स्टोर करती है और जो ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो इसमें से सारा डाटा जो है अरेस्ट हो जाता है, वॉश हो जाता है। इसके मुकाबले में रोम जो है इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी एज इट परमानेंटली स्टोर्स द फाइल्स इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, सच एज बाइस प्रोग्राम स्टोर्स इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं जो बिल्ड इन मैन्युफैक्चरर की तरफ से, इसमें फर्मवेयर हो गया, बायोस हो गया। बायोस एब्रीविएशन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर को बूट करने में जैसे इसकी बायोस में होती है इंस्ट्रक्शन होती है, ये तमाम जो है ये रोम के अंदर महफूज होती हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी रेंज फ्राम 1 to 256 GB। रैम की स्टोरेज कैपेसिटी 1 GB से 256 GB तक होती है और राम की स्टोरेज कैपेसिटी जो है 4 से लेकर 8 MB तक होती है। तो रैम जो है इट इज़ लार्ज इन साइज देन रोम। इट कम्स इन 2 डिफरेंट साइजेस फॉर यूज इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। अ डेस्कटॉप रैम is around 5.5 inches in length and 1 inch in width, whereas the laptop RAM is around half the length of the desktop RAM। तो जैसे कि बताया कि इसकी जो फुल साइज लेंथ है 5.5 इंचेस और इसकी लंबाई होती है और 1 इंच इसकी चौड़ाई होती है, और जबकि लैपटॉप की जो रैम होती है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर की रैम के हाफ होती है। तो रोम जो है इट साइज रेंज फ्रॉम लेस देन 1 इंच इन लेंथ टू मल्टीपल इंचेस इन लेंथ एंड विड्थ बेस्ड ऑन देयर यूज। इट हैज़ लेस कैपेसिटी देन रैम। तो रोम की रैम की निस्बत कैपेसिटी जो होती है स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत कम होती है। इट इज़ फास्टर देन रोम एज इट इज़ हाई स्पीड मेमोरी। रैम की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है रोम के मुकाबले में। इट इज़ स्लोअर देन रैम। रोम जो है रैम के मुकाबले में स्लो होती है। इट इज़ एक्सपेंसिव देन रैम। रैम जो है रोम से महंगी होती है, कीमती ज़्यादा होती है। और रोम जो है इट इज़ चीपर देन रैम। रोम जो है रैम के मुकाबले में सस्ती होती है। तो टाइप्स ऑफ रैम जो है ये मेन 2 टाइप्स ऑफ रैम होती हैं, डी रैम, एस रैम। इसकी फर्दर आगे जो है डी रैम और एस रैम की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन बेसिक जो है रैम की 2 होती हैं। और टाइप्स ऑफ रोम ये भी 4-5 किस्म की होती हैं। इनमें से मेन जो है पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, फ्लैश रैम और मास्क रोम वगैरह होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम